Let's move, guys. Again, good morning to you all. Okay, I think you all well at your home. So we are going to read this chapter next. Okay, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, देखिए आप पहली क्लास देख लीजिए, इसके बाद ही आप दूसरी क्लास देखें। ठीक है, द इंडिगो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। यानी वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी आ गए बिहार में, ब्रज किशोर बाबू जी भी आ गए हैं, मौलाना मुजहरुल भी आ गए, और सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत से प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार आ चुके थे। ठीक है, दे कन्फर विद गांधी, वो गांधी जी के साथ थे। व्हाट वुड दे डू, वो क्या करेंगे, इफ यदि ही वाज सेंटेंस, यदि उन्हें सजा सुना दी गई, टू प्रिजन, जेल के लिए। गांधी आस्क्ड, गांधी जी पूछ रहे थे उनसे कि आप ऐसा क्या करोगे। वाई, क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाई, सीनियर जो लॉयर था उन्होंने रिप्लाई दिया, ऐसा क्यों। दे हैड कम टू एडवाइज, वो एक सलाह कर रहे थे, एंड हेल्प हिम, उनकी हेल्प कर रहे थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वह जेल चले गए, तो देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। यानी और उन यदि वो जेल चलेगा तो उनके लिए कोई भी सलाह देने के लिए नहीं है, और हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, यानी भाई उनका क्या होगा, जो बटाईदार खेती करते थे, बटाई से खेती करते थे, उनके जो अन्याय का क्या होगा। गांधी ने डिमांड किया। द लॉयर्स विथड्रॉ द कंसल्ट, यानी उन्होंने फिर से कंसल्ट करना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, उन्होंने उसका जवाब दिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में, दैट की गांधी बाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी कैसे हमारे लिए एक स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। एंड एड्स, ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, और वो उसके लिए किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए वो जेल जाने की तैयारी में है। ठीक है, इफ यदि दे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ऑन रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट, यानी वो ऐसा कर रहे थे कि उस जिले के लिए, जो उस जिले के जो किसान परेशान थे ना, उनके लिए वो काम कर रहे थे। शुड गो होम, वो उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी सेमफुल डिजर्सन, यानी यदि गांधी जी के जेल जाने के बाद वो घर चले गए, या हमारे विचार विमर्श के बाद वो घर चले गए, तो फिर हमारा या उनका यहाँ पर आना बेकार है। ठीक है, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो गांधी जी के साथ साथ पीछे चले गए। एंड टोल्ड हिम, और कहा, उनसे कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि वो जेल तक उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, द बैटल ऑफ चंपारण इज बोर्न, और चंपारण की लड़ाई को हम जीतेंगे। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने ऐसा एक्सक्लेम किया। ठीक है, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पेपर का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और उसके ग्रुप में बांट दिया, इनटू पेयर, ग्रुप में उसके पेयर बना दिए। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसके ऊपर ऑर्डर लिख दिए। इन विच ईच पेयर बाज टू कोर्ट अरेस्ट, को प्रत्येक पेयर के द्वारा कोर्ट अरेस्ट करेगा। सेवरल डे लेटर, बहुत दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, यानी सेवरल डे लेटर, बहुत दिनों बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को लिखा हुआ आदेश मिला। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया उनको, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उन्होंने प्रोविंस के द्वारा, प्रोविंस से हेड ऑर्डर, उनको ऑर्डर दिया है, द केस टू बी ड्रॉप, कि उस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडेंट, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है, हेड ट्रियम्फ, उसको जीतेंगे। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया में ये सब पहली बार होगा। ठीक है, गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड, गांधी और उसके लॉयर थे, उन्होंने उसको आगे लेके गए, टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, बहुत लंबी चौड़ी की इंक्वायरी की, इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, उनके दुख के साथ, या उनके दुख को सहने के लिए, किसके, फार्मर्स के।
डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट पर रिटर्न, यानी 10,000 जो किसान थे उनके बर रिटर्न उनके द्वारा लिखे गए एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरी तरफ सबूतों के नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरी एरिया थी ना उसको वो थ्रॉब कर रही थी, रॉब जमा रही थी किसकी, इन्वेस्टिगेटर्स के एक्टिविटी के लिए, एंड द वेहेमेंट और प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और उन्होंने क्या कर दिया था, वेहेमेंट यानी उग्र हो रहे थे वो आंदोलन के लिए, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। इन जून गांधी बाज समन, गांधी जी को जून में समन बुलाया गया टू बी सर एडवर्ड गेट, किसके द्वारा, एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कौन थे, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर ही वेंट, यानी उसके जाने के पहले ही मेट, वह मिले, भाई किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंट इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो नहीं लौट के आए तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि यदि मैं नहीं लौट के आया तो आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू कर देंगे। ठीक है, वो राजेंद्र प्रसाद से और उनके बाकी साथियों से गांधी जी कह के जा रहे हैं। गांधी हैड प्रोटेस्टेड, यानी गांधी जी ने 4 बार उसको स्थगित किया इंटरव्यू को, या 4 बार उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज द रिजोल्यूट, वो जो कि कैसे थे, दृढ़ थे, गांधी जी को उन्होंने 4 बार साक्षात्कार लिया, शांत किए उस पर, फिर भी गांधी जी पक्के थे। अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, उनके खिलाफ चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल, गांधी केवल एकमात्र थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, किसकी तरफ से, किसानों की तरफ से। गांधी रिमेंड इन चंपारण, गांधी चंपारण में छुड़ गए थे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, यानी उसको 7 महीने के लिए वहाँ पर रखा, एंड देन अगेन, और फिर से फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, फिर आगे से छोटी छोटी यात्राएं वो करते रहे, द विजिट, वो यात्रा, अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डे, जो कि यानी कब से, यानी उन्होंने कई बार जेल आए गए, उसके बाद उन्होंने एक व्यवहार रूपी एक लेटर लिखा किसानों के लिए, इन द एक्सपेक्टेशन, यानी उनके अपने बाबा के द्वारा, दैट यू की इट वुड लास्ट अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए, ऑक्यूपेड ऑलमोस्ट अ ईयर गांधी लाइफ, लगभग 1 साल के आसपास की बात होगी। ठीक है, द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल, यानी जो ऑफिशियल इंक्वायरी को इकट्ठा किया गया, एंड क्रिसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी और जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे ना उनके खिलाफ एक एविडेंस को इकट्ठा किया गया, एंड वैन, और जब भी दे सा दिस, जब उन्होंने उन सबको देखा तो दे एग्री, तो वो सब लोग भी एग्री हो गए, इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के साथ, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, और उन्होंने कहा कि हम भैया उनसे जो पैसा लिया है 15% उसको हम वापस कर देंगे, बट हाउ मच मस्ट बी पेड, वो पूछ रहे हैं कि हमें कितना वापस करना पड़ेगा, दे आस्ट गांधी जी से पूछ रहे हैं वो, दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और वो कह रहे हैं कि जो आपने जो वहाँ से वो पैसा लिया था, डिमांड किया था, किन से, जो खेती करने वालों शेयर क्रॉपर से, उसको आप पूरा का पूरा जो आपने कैसे कमाया है, इलीगली कमाया है, और धोखेबाज रूप से आपने, देखिए इलीगली होता है गैर कानूनी, इलीगल क्या होता है, गैर कानूनी, ठीक है, डिसीटफुली माना होता है धोखेबाजी रूप से, एक्सटॉर्टेड माना होता है शोषण करना, यानी जो आपने इन सब चीज़ों के जो पैसे लिए उनको आपको लौटाना होगा। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने कहा 50%, देयर ही सीम्ड एडमेंट, वह कैसे दिखाई दिए, एडमेंट, जिद्दी, यानी दक्ष दिखाई दिए, यानी कुल मिलाकर अड़े रहे उस पर। राइट रेवरेंड, यानी किसने लिखा है, राइट रेवरेंड लिखा है, J.S. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कौन थे, ब्रिटिश मिशनरी थे, कहाँ के, चंपारण की, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जिन्होंने पूरे एपिसोड को ही
ऑब्जर्व किया है, इन क्लोज रेंज, पास की रेंज से, थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः वो सोच के बता रहे हैं, दैट की ही वुड नॉट गिव, he would not give be the representative of the planters offer to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. This settlement was adopted. Adopt means होता है ग्रहण करना, ठीक है। दिस सेटलमेंट, यह व्यवस्था, वाज एडोप्टेड अनएनिमसली, अनएनिमसली का मीनिंग होता है सर्वसम्मति, क्या, सबकी सहमति से, बाय द कमीशन, किसके द्वारा, कमीशन के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने बताया, दैट की द अमाउंट ऑफ द रिफंड was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money. ओके, यानी गांधी जी ने बताया कि यहाँ से जो जो मतलब बटाई वाले किसानों का जो पैसा गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो उन्हें क्या कह रहे हैं, दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिग टू सरेंडर, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लैंडलॉर्ड ने सरेंडर किया है पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का, एंड विथ इट, इसके साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और उनकी जो प्रेस्टीज है, यानी उनकी जो मान के चलिए आप, उनकी इज्जत पे जो आना चाहिए उसकी बात चल रही है, ठीक है, वो जरूरी है, देयर फोर, इसीलिए एज फार एज द पीजेंट बर कंसर्न, यानी जितनी जल्दी हो सके वो कंसर्न करते हैं, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड एबव, यानी अब वो उनकी तरह एक भगवान की तरह विश्वास करने लगे, एबव द लॉ, ठीक है। नाउ द पीजेंट सा दैट, अब पीजेंट सा मतलब किसान देख रहे थे या देखते थे, दैट की ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स, ये सही है और उसके खिलाफ है, ही लर्न करेज, और उनमें क्या आया, साहस आया। करेज का मीन्स क्या होता है, साहस, ठीक है। इवेंट जस्टिफाइड, यानी जो एक इवेंट था वो जस्टिफाइड कर रहा है गांधी पोजीशन, गांधी जी की पोजीशन पर, एक घटना थी ना जो गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर रही है। विद इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों के भीतर, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन, यानी वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, देयर एस्टेट, उन्होंने अपनी एस्टेट मीन्स क्या होती है, जागीरें त्याग दी, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कहाँ से ले गई थी, उनके किसानों के द्वारा। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी ना वो डिसअपियर्ड होगा, यानी वो दिखना ही बंद हो गए। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी ने कभी अपने आप को कंटेंट नहीं किया, ठीक है, विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन के साथ। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, यानी उन्होंने कभी भी, ही सा द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने सिर्फ संस्कृति और जो सामाजिक जो पिछलेपन के कारण थे चंपारण में उनको देखा, और चाहते थे टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, कि वो जितनी जल्दी हो सके इसके लिए कुछ करें। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचरों के साथ अपील किया, ठीक है, प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड, कौन कौन है, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो जवान लड़के थे और जवान व्यक्ति थे, हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल्स, उन्होंने क्या किया था, गांधी के चेले बने थे, वो अभी अभी चेले बने ही थे, ठीक है। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, वॉलंटियर फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियां भी, वॉलंटियर मीन्स क्या होता है, स्वेच्छा, यानी अपनी इच्छा से उस काम के लिए वो तैयार थी, ठीक है। सेवरल मोर कैम फ्रॉम बॉम्बे, यानी कई तो कहाँ से आए, बॉम्बे से आए, कहाँ से, बॉम्बे से आए, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों से वहाँ पे आए, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल पर्टिकुलर मीनिंग समझिए आप, ठीक है। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, जो देवदास थे ना वो गांधी जी के यंगेस्ट सन थे, यानी यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटे। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, जो कहाँ से आए थे, आश्रम से आए थे। एंड सो डिड मिस्टर गांधी, सो इसलिए गांधी जी ने जो किया था, प्राइमरी स्कूल वर ओपन,
इन 6 विलेज, और जो प्राइमरी स्कूल थे ना वो 6 गाँव में उन लोगों ने खोल रखे थे। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। ठीक है, देखिए क्लीनलीनेस यानी कस्तूरबा ने किसके ऊपर काम किया, साफ सफाई के ऊपर, एंड यानी व्यक्तिगत साफ सफाई और सामाजिक साफ सफाई के बारे में। ठीक है, सैनिटेशन मीन्स होता है साफ सफाई, जैसे बोलते नहीं सैनिटाइजर। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस बर माइजरेबल, यानी जो स्वास्थ्य की स्थिति थी ना वो बहुत दयनीय थी। माइजरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर को पाया। टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, यानी गांधी जी को एक ऐसा डॉक्टर मिला जो अपनी इच्छा से 6 महीने के लिए सर्विस दे रहा था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, केवल कितनी दवाइयाँ मौजूद थीं, 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। ठीक है, 3 प्रकार की दवाइयाँ मौजूद थीं। कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कोनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की मलहम थी। ठीक है, फर्स्ट वन क्या थी, कास्टर ऑयल, सेकंड वन कोनैन, थर्ड वन इज सल्फर ऑइंटमेंट। ओके, एनीबडी हु सोड आ कोटेड टंगू, यानी कोई भी व्यक्ति एनीबडी हु सो, जो व्यक्ति अपने दिखाया करता था कोटेड टंगू यानी जीभ फटी हुई, बाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको क्या दे दिया जाता था, अरंडी का तेल दे दिया जाता था। यानी जिस व्यक्ति की जीभ में या जीवा में परेशानी है उसको कास्टर का ऑयल दे दिया जाता था। ठीक है, एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव कोनैन, और जिस व्यक्ति को भी क्या हुआ करता था, मलेरिया हुआ करता था, उसको क्या दी जाती थी, मलेरिया फीवर के लिए ओनली कोनैन। ठीक है, कोनैन, और प्लस में क्या दिया जाता था, कास्टर ऑयल। ओके, यानी जीभा में परेशानी है तो उसको क्या दिया गया है, सिर्फ कास्टर ऑयल, और यदि मलेरिया में परेशानी है तो उसको कोनैन और कास्टर ऑयल। ठीक है, एनीबडी विथ स्किन इरप्शन, यानी यदि कोई व्यक्ति स्किन की प्रॉब्लम है, यानी स्किन तो उसकी त्वचा फट रही है, तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, यानी उसको सल्फर का ऑइंटमेंट दिया जाता था और साथ में कास्टर का ऑयल दिया जाता था। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने नोटिस किया द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, गांधी जी ने नोटिस किया था द फिल्थी स्टेट यानी गंदगी भरा जो माहौल ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, औरतों के कपड़ों के। ही आस्क्ड कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप उनसे इसके बारे में कहिए। यानी उन्होंने महिलाओं की स्थिति को थोड़ा गंदा देखा वहाँ पर, तो उसको देखकर उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आप इनको इसके बारे में कुछ कहिए। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, यानी वन वुमेन टू कस्तूरबा, यानी एक औरत कस्तूरबा गांधी को ले गई हर हट यानी अपनी झोंपड़ी में, एंड सेड, और कहा, लुक देखिए, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ, कि यहाँ पर ना तो कोई बॉक्स है और ना ही यहाँ पर कोई कपबोर्ड है। कपबोर्ड मीन्स एक तरह का अलमीरा होता है कपड़े रखने के लिए, यानी कपड़े रखने के लिए यहाँ पे ना तो कोई बॉक्स है मेरे घर में और ना कोई कपबोर्ड है। द साड़ी, वो साड़ी आई एम बियरिंग, जो मैं पहने हुए हूँ, इज द ओनली वन आई हैव, सिर्फ एक ही साड़ी है मेरे पास जो कि मैं पहने हुए हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी चंपारण में उनके बहुत दिनों तक रहने के दरमियान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी जी ने एक बहुत दूरी बना के रखी। बाच ऑन द आश्रम को देखने की। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, यानी ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, उन्होंने यानी लगातार उसको निर्देश देते रहे, बाय मेल के द्वारा, एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, किसके लिए, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए। ठीक है, वंस ही रोट टू द रेसिडेंट, एक बार तो उन्होंने रेसिडेंट के लिए लिखा, दैट की इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, यानी उन्होंने कहा कि जो लैट्रिन के जो गड्ढे हैं पुराने उनको भरो पहले, एंड डिग न्यू बंस अदरवाइज द ओल्ड बंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, यानी यदि वो गंदगी मार रहे हैं पुराने वाले तो फिर नए गड्ढे खोदिए आप। ठीक है, चलिए, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, यानी चंपारण का जो
एपिसोड था ना बाज टर्निंग पॉइंट, यानी उनके जीवन में एक मोड़ था, पॉइंट इन द गांधी जी की लाइफ का। ठीक है, जैसे हम बोलते नहीं है कि यार मेरे उस दोस्त से मिलना मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव था, यानी मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ था, वो ये। तो चंपारण पे जो उन्होंने मूवमेंट किया, वो गांधी जी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, आई डिक्लेयर दैट, मैं घोषणा करता हूँ, दैट कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि भैया जो ब्रिटिश हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन माई ऑन कंट्री। यानी उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके आदेश को नहीं मानूंगा, या ब्रिटिश मुझे ऑर्डर, यानी ब्रिटिश मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती मेरे ही देश में, मुझे ही। ठीक है, बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, यानी बट चंपारण डिड नॉट बिगन, चंपारण में शुरू नहीं हुआ था एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, डिफेंस के लिए एक एक्ट। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अलेविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। भैया अब तो बहुत सारे पुअर पीजेंट वहाँ पे आ गए। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, भैया जो गांधी जी की पैटर्न था कि हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, यानी कि उनकी जो राजनीति थी ना वो एक मतलब एक उलझी हुई तरह की व्यवहारिक राजनीति थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और उसमें क्या क्या शामिल था कि जो रोज के दिन की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जो कि लाखों की संख्या में, उनका निपटारा करना। हिज बाज नॉट अ लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन, यानी एक ऐसी लॉयल्टी है कि जो मानव को रहने के लिए रखता है, बीइंग्स, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड, यानी जो कुछ भी गांधी जी ने किया, मोर एवर, इसके बावजूद ही ट्राइड टू मोल्ड मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, यानी उन्होंने ट्राई, यानी उन्होंने प्रयास किया था कि एक नया इंडिया बनाने के लिए, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन पेंट, एक ऐसा देश, फ्री देश बनाने के लिए उन्होंने ट्राई किया था कि जो अपने पाँव पर खड़ा हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और हम एक ऐसा देश बनाएंगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी चंपारण के एक्शन के जल्दी ही, उसमें जल्दी ही केयरलेस फ्रीयर एंड्रूज, द इंग्लैंड पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा। भैया द इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी जो अंग्रेज थे, कौन, चार्लेस फ्री, चार्लेस फ्रीयर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी जो भैया जो ये वाले अंग्रेज थे वो एक शांतिवादी थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड, भैया जो बहुत बड़ा आदर करते थे किसका, और उनको फॉलो करते थे महात्मा गांधी का। कम टू बिड गांधी फेयरवेल, और गांधी के वहाँ पर फेयरवेल में पहुँचे, बिगन बिफोर द गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, कहाँ पर जाने से पहले, फिजी आइलैंड पर जाने से पहले, गांधी लॉयर फ्रेंड, गांधीज लॉयर फ्रेंड, यानी गांधी जी के जो वकील थे उनके फ्रेंड, थॉट, सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, उन्होंने कहा कि यदि एंड्रू हमारे साथ रुकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड्रू बाज बिलिंग, यानी एंड्रू की इच्छा थी, इफ गांधी एग्री, यदि गांधी सहमत हो तो, बट गांधी बाज वेहेमेंट अपोज, गांधी थे कैसे, उग्रवादी बन गए वहाँ पे, अपोज। ही सेड, यू थिंक, आप सोचते होंगे, दैट की इन दिस अनइक्वल फाइट, कि आप इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए आसान होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, यदि हमारे पास कोई एक इंग्लिश मैन हो, ऑन आवर साइड, हमारी तरफ। दिस शो, यह दिखाता है, द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह तुम्हारे दिल को कमजोर दिखाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और हम इस तरह से अपनी बैटल को जीत सकते हैं, लड़ाई को जीत सकते हैं। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, और आप एक इंग्लिश मैन होने का एक परिचय दीजिए। ही हैड रीड अवर माइंड, ही हैड रीड अवर माइंड करेक्टली, उसने हमारा माइंड करेक्टली रूप से पढ़ा। राजेंद्र प्रसाद कमेंट, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, एंड बी हैड नो रिप्लाई, हम कोई जवाब नहीं देंगे। गांधी इन दिस वे, गांधी जी ने इस तरीके से टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिलायंस, और गांधी जी ने हमें इस तरह से आत्मसम्मान का एक चैप्टर पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस, आत्मसम्मान, इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू
शेयर क्रॉपर वर ऑल बॉन्ड टुगेदर, सभी चीज़ें एक साथ गुथी हुई थी। ठीक है, तो दिस इज द अवर मेन चैप्टर। ओके, चलिए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, थिंक एज यू रीड, यानी बोलिए जैसा कि आपने पढ़ा है। ठीक है, थिंक एज यू रीड। ओके, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers, यानी गांधी जी 25% पर ही सहमत क्यों हो गए। ठीक है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, यानी वह एपिसोड चेंज क्यों हो गया उन गरीबों के लिए। अगला है द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी मेथड ऑफ वर्किंग, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंस ऑफ दिस मेथड एंड इंक देम टू हिच आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, क्या आप सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर कुछ इमेज कर सकते हैं और क्या कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है लिस्ट द प्लेसेस, यानी उन स्थानों की लिस्ट बनाइए डेट जो गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी आप उन यात्राओं की लिस्ट बनाइए जो गांधी जी ने शुक्ला से मिलने और चंपारण में आने से पहले घूम रखे थे, के बीच में घूम रखा था। ठीक है, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट, यानी जो भारतीय किसान थे ना तो वो उस लैंडलॉर्ड को क्या दिया करते थे 15%। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई, और उसके बदले वो क्या चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, यानी प्राकृतिक इंडिगो पर जो सिंथेटिक यानी कृत्रिम वो थी इंडिगो, उसका क्या असर पड़ा। ठीक है, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, राजकुमार शुक्ला थे अ शेयर क्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड, तो इसमें कौन थे वो अ शेयर क्रॉपर थे। ठीक है, ये आपको एक पैसे के रूप में पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, राजकुमार शुक्ला पुअर थे या फिजिकल स्ट्रांग थे या इलिटरेट थे, तो वो गरीब थे। ठीक है, और आई थिंक इलिटरेट भी थे वो। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, यानी उनको दृढ़ यहाँ पर क्यों दिखाया गया, उनको पक्का क्यों दिखाया गया है। ठीक है, वो पक्का वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी जिद पर अड़े रहना के कारण ही ये सब कुछ होगा। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी एन अदर पीजेंट, कि सर्वेंट को ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी भी एक कोई दूसरे किसान ही हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे किसी अगले चैप्टर में। ठीक है, और यदि आपको वास्तव में पढ़ने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल।